अब ये आलस छोड़ो और मेरे लिए सोने का हार बनवाने का इंतजाम करो। सालों से कह रही हूँ पर तुम हर बार बात को टाल देते हो। अरे भाग्यवान, सोने का हार क्यों चाहिए? तुम्हारी सादगी ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। देखो, तुम्हें देखकर मोहल्ले की औरतें तो वैसे ही जलती हैं। मोहल्ले की औरतों को जलाने के लिए मैं क्या लकड़ी लेकर बैठी हूँ? अब मुझे बहाने मत सुनाओ, शाम तक हार लेकर आओ वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अरे मायके क्यों? वो तो पहले से ही गरीब हैं। तुम्हारे गुस्से की आग में उनका चूल्हा भी ठंडा हो जाएगा। तुम्हारे जैसे आदमी से बात करना ही बेकार है। देख लेना अगर शाम तक सोने का हार नहीं लाए तो मैं हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। गांव के चौराहे पर मंगरू एक पेड़ के नीचे माथा पकड़ कर बैठा था। हे भगवान, ये औरतें भी ना गहनों के बिना सांस भी नहीं ले सकती। अब किस किस से उधार मांगूं? अगर आज शाम तक सोने का हार नहीं लाया तो चंपा सच में मायके चली जाएगी। अगर सच में मायके गई तो पूरे गांव में मेरी इज्जत का भट्टा बैठ जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन क्या? इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? तभी दूर से रामू आते हुए दिखाई देते हैं। उसे पास आते हुए देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जोर जोर से रोने का नाटक करने लगता है। अरे मंगरू, ये क्या हालत बना रखी है? क्यों रो रहे हो भाई? अरे क्या बताऊं, मेरी दादी। क्या हुआ दादी को? उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज शाम तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो हमें छोड़कर चली जाएंगी। हे राम, ये तो बहुत दुखद है। कितने पैसे चाहिए ऑपरेशन के लिए? बस 10,000 रुपए चाहिए। अब कौन मेरी मदद करेगा? हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है? मंगरू, तुम परेशान मत हो। रामू उन्हें तुरंत 10,000 रुपए अपनी जेब से निकाल कर देते हैं। रामू, आप तो फरिश्ते हैं। भगवान आपका भला करे और मेरा भी। रामू वहाँ से चले जाते हैं। मंगरू पैसे को देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। मंगरू गांव के बाजार में एक ज्वेलरी की दुकान पर जाता है। दुकानदार उससे पैसे लेकर सोने का हार थमाता है। मंगरू मन ही मन खुश होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। वाह मंगरू, बीवी का गहना मिल गया। अब वो मायके नहीं जाएगी, घर में सुकून रहेगा। मंगरू ने जैसे ही सोने का हार चंपा के हाथ में थमाया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, आखिरकार मुझे सोने का हार मिल ही गया। तुमने पहली बार मेरी कोई बात सुनी है। अरे भाग्यवान, सुनता तो मैं हमेशा हूँ। बस कानों के रास्ते से बात दिमाग तक जाने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तुम भी ना, तुम्हारी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। देख लेना, कल जब मैं मोहल्ले से जाऊंगी ना तो सारी औरतों की आंखें मुझ पर टिकी रहेंगी। अरे सुनो, ये गहना बहुत कीमती है। तुम इसे ज्यादा लोगों को मत दिखाना, नजर लग जाएगी। और हाँ, चोरी चकारी का भी खतरा है। कुछ दिन बाद रामू मंगरू के घर के सामने से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर आंगन में खाट पर बैठी दादी पर पड़ी। उन्होंने सोचा, चलिए दादी की तबीयत का हाल चाल पूछ लेते हैं। रामू धीरे धीरे चलते हुए आंगन की ओर बढ़े और दादी के पास जाकर रुके। दादी जी प्रणाम। अब आपकी तबीयत कैसी है?
मेरी तबीयत? मुझे क्या हुआ है? ये तो पहली बार कोई पूछ रहा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? अरे दादी, दिमाग का ऑपरेशन हुआ है ना आपका, और आप धूप में बैठी हैं। डॉक्टर ने आराम करने को कहा होगा ना। क्या ऑपरेशन? कौन डॉक्टर? तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है क्या? मैं तो इतनी हष्ट पुष्ट हूँ, और ये झूठी बातें कौन फैला रहा है? अरे मगरू ने ही तो कहा था, उसने मुझसे 10,000 रुपए लिए हैं। तो तुम्हें भी उल्लू बनाया उसने। अरे वो हर किसी से मेरी बीमारी का झूठ बोलकर पैसे उधार लेता है। मोहल्ले में कोई बच्चा भी है जिसको उसने ठगा ना हो। मतलब उसने मुझे झूठ बोलकर मुझसे पैसे लिए? रामू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मंगरू, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो? अरे मोहन भाई, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अरे मगरू, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ठीक? मेरे घर में कभी कुछ ठीक नहीं होता है। दादी हॉस्पिटल में है, उनके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। दादी को क्या हुआ? क्या बताओ मोहन भाई, खाते समय उनकी हंसी निकल गई और आम की गुठली उनके दिमाग में चली गई। दिमाग में आम की गुठली? ये कैसे हो सकता है? अरे हमारी दादी कोई आम दादी नहीं है। उनके गले में एक बड़ा सा छेद है, वहीं से गुठली सीधे दिमाग में घुस गई। अब डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के बिना गुठली नहीं निकलेगी। लेकिन गुठली तो गले में जाकर अटकनी चाहिए थी, सीधा दिमाग में कैसे जाएगी? अब क्या बताऊं? अरे भाई, हमारी दादी का शरीर ही अलग तरह का है। डॉक्टर भी हैरान हैं। उन्होंने तो कहा, भाई ऐसी दादी हमने कभी नहीं देखी। मोहन माथा खुजलाता है, लेकिन मंगरू की झूठी बातें पर वो भी फंस जाता है। अच्छा, तो ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए? बस 10,000 रुपए। सोच रहा हूँ किसी और से मांगने के बजाय आपसे कहूँ। आप तो लोगों की हमेशा मदद करते हैं। ठीक है मगरू, ये लो पैसे। आज ही फसल बेचकर लाया था। आप तो देवता हैं, भगवान आपको लंबी उम्र दे। लेकिन सुनो, मेरे पैसे मुझे कब तक वापस मिलेंगे? अगले महीने के 32 तारीख को। 32 तारीख? मगरू भाई, 32 तारीख भी होती है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था 21 तारीख। हाँ, 21 तारीख। तुमने गलत सुना। शायद मैंने ही गलत सुना होगा। ठीक है, 21 तारीख को ले लूंगा। इधर रामू गुस्से से आग बबूला होकर तलवार हाथ में लिए पूरे गांव में मंगरू को ढूंढ रहे थे। कमबख्त ने दादी की झूठी बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे 10,000 रुपए ठग लिए। आज उस ठग को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 जन्मों तक याद रखेगा। कहाँ छुप कर बैठा है वो मंगरू? ये देख चंपा, 10,000 रुपए। इतने सारे पैसे? अब किसको ठग लिया? गांव के एक आदमी को ठग कर 10,000 रुपए लाया हूँ चंपा। अच्छा हुआ, अब कुछ दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। सुनो जी, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से ठेले से 10 वड़ा पाव ले आना। आज खाना बनाने का मूड नहीं है। वड़ा पाव? वो भी 10? क्यों? बाकी तुम भी खाने वाले हो ना? मेरा तो एक से काम चल जाएगा, बाकी 9 तो तू खाएगी। ज्यादा मजाक मत करो, जो कहा है वो करो। पैसे तो है ना तुम्हारे पास, जाओ जल्दी। हाय राम, पहले ठगी करो, फिर बीवी की सेवा करो। मंगरू ठेले के पास चला जाता है। रघु, जल्दी से 10 वड़ा पाव दे दो। रुको भाई, 5 मिनट में बनाता हूँ। ठीक है, जल्दी बनाना। मंगरू बड़े आराम से वड़ा पाव के तैयार होने का इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी नजर अचानक रामू पर पड़ी।
अरे बाप रे, ये तो रामू है। ये तलवार लेकर किसी को मारने जा रहा है क्या? नहीं नहीं, लगता है ये मुझे ही ढूंढ रहा है। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तभी मंगरू चुपके से भागने की कोशिश कर ही रहा था, तभी रामू उन्हें देख लेता है। रुको, कहाँ भाग रहे हो मंगरू? अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। निकालो मेरे पैसे, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। अरे रामू, मैं तो आपके पास ही आ रहा था आपको पैसे देने के लिए, लेकिन अचानक मेरे पेट में दर्द हो गया। मैंने 10,000 रुपए ठेले वाले के पास रख दिए हैं और उसको कहा है कि जब रामू आ जाएंगे तब उन्हें दे देना। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ मगरू। तुम्हारी असलियत अब मुझे अच्छे से पता चल गई है। मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो रुको। ए रघु, ये रामू हैं, इनको सब दे दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, भेज दो उन्हें। रुको रुको, कितने हैं रघु? पूरे 10 हैं। अब तो हो गई आपको तसल्ली। मैं जाता हूँ, अभी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल जाना है मुझे तुरंत। जाओ जाओ मगरू, जल्दी जाओ हॉस्पिटल। मिल गए मेरे पैसे। मैं खामखा मगरू को गलत समझ रहा था। दो भाई, जल्दी दो। लो भाई, ठीक से पकड़ो, गरम है। गरम? पैसे कब से गरम होने लगे? क्या है इनमें? वड़ा पाव है और क्या। फिर पैसे कहाँ हैं? क्या पैसे? मुझे क्या मालूम, मुझे तो मगरू ने 10 वड़ा पाव का ऑर्डर दिया था। मगरू! अगले दिन ये रामू अब मुझे छोड़ेगा नहीं चंपा, कभी भी आ जाएगा घर पे। आ जाएगा नहीं, आ गया। उधर देखो, हमारे घर की तरफ ही आ गया है। अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। चंपा, कुछ करो, नहीं तो वो मुझे जान से मार देगा। मंगरू, कहाँ है तू? आई। क्या हुआ मंगरू को? पैरों पर पट्टी बांध कर क्यों सोया है? कल किसी बाइक वाले ने इनको कुचल दिया, पैर की 2 हड्डियां टूट चुकी है। डॉक्टर ने कह दिया कि अब शायद ही ठीक हो पाए। मंगरू अचानक उठने का नाटक करता है, धीरे से मुंह से आवाज निकालता है। कौन है चंपा? आई। रामू, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल चुका है रामू। ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ। अब मैं चल भी पाऊंगा ये भी नहीं पता। डॉक्टर ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। अब मेरा क्या होगा? अब मैं ये घर कैसे चलाऊंगी? अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अपना ख्याल रखना, पैसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं। रुको, मैं पानी लाता हूँ। हे भगवान! लो मोहन, पी लो, जल्दी ही आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। कितनी हड्डी टूट चुकी है तेरी? 2। कितने दिनों में ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने तो उम्मीद ही। अगर पैर की हड्डियां टूटी हैं तो तू चल कैसे रहा है? अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। मंगरू वहाँ से तुरंत भाग जाता है। पीछे पीछे रामू भी उनको पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। मंगरू काफी दूर जा चुका था। आखिरकार रामू पकड़ने की उम्मीद छोड़ देते हैं। मंगरू के पीछे पीछे भागने से रामू थक जाता है।
वो एक पेड़ के नीचे बैठता है जहाँ पहले से ही मोहन बैठा था। रामू, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे मोहन, मगरू ने मुझे ठग लिया। ठग लिया? कैसे? दादी की बीमारी का कारण बताकर उसने मुझसे 10,000 रुपए लिए, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी दादी तो बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब दादी बीमार नहीं? उसने तो मुझसे भी 10,000 रुपए लिए थे। हे भगवान, मुझसे कहा कि उसकी दादी के दिमाग में आम की गुठली फंस गई है, ऑपरेशन करना है तुरंत। क्या दादी के दिमाग में आम की गुठली? ये कौन सी नई बीमारी है? दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मंगरू को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। हम कल सुबह ही उसके घर जाते हैं। मंगरू गहरी नींद में सो रहा है। अचानक चंपा की नजर खिड़की पर आई, जहां उसे दिखा कि मोहन और रामू गुस्से में उनके घर की ओर आ रहे थे। चंपा घबरा जाती है। उठो जी, जल्दी उठो, मोहन भैया और रामू भैया यही आ रहे हैं, जल्दी भागो। सोने दो मुझे, सोने दो मुझे। अरे सच में आ रहे हैं यहाँ, जल्दी उठो, नहीं तो हमेशा के लिए आपको सोना पड़ेगा। अरे सोने दो मुझे, तुम हर बार ऐसे ही डराती हो। चंपा बार बार मंगरू को उठाने का प्रयास करती है, लेकिन मंगरू टस से मस नहीं होता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मंगरू की तस्वीर पर हार चढ़ाती है और अपनी बिंदी निकालकर तस्वीर पर लगाती है। घर के बाहर निकलती है और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर चले गए। चंपा की रोने की आवाज और मंगरू की तस्वीर देखकर रामू और मोहन दोनों घबरा जाते हैं। अरे चंपा, ये क्या हो गया? मंगरू को क्या हुआ? तुम दोनों ने मेरे पति को मार दिया। तुम दोनों के तानों और गुस्से से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। अरे हमने क्या किया? हम तो सिर्फ अपने पैसे मांग रहे थे। चंपा, हमें माफ कर दो, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम लोग अब पुलिस थाने में जाओगे, तुमने मेरे पति की जान ली है। अरे पुलिस को क्यों बुला रही हो? जो कहोगी वो करेंगे, लेकिन पुलिस के पास मत जाओ। हाँ चंपा, चाहे तो और पैसे ले लो, लेकिन हमें माफ कर दो। दोनों चंपा को पैसे देते हैं। ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम दोनों मेरे घर के आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मंगरू अंदर से अंगड़ाई लेते हुए बाहर आता है। चंपा, एक कप चाय बना दो, बड़ा सिर दर्द हो रहा है। मंगरू को जिंदा देख मोहन और रामू गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। मंगरू तो वो जिंदा है? मतलब ये सब नाटक था? तूने चंपा हमें बेवकूफ बनाया। अरे तुम बाहर क्यों आए? अब तो तू सच में मरने वाला है मंगरू, तुझे नहीं छोड़ेंगे। दोनों मंगरू को मारकर अधमरा कर देते हैं। आज उसकी चालाकी नहीं बल्कि उसकी बेईमानी का हिसाब हो रहा था।